नमस्कार साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान ने जिस तरह से टेंशन को बढ़ावा दिया है, आतंकवाद को बढ़ावा दिया, उसके बाद बड़ा फैसला लेने जा रही है। बड़ी खबर यह है कि भारत अपनी परमाणु नीति में बदलाव लाने की तैयारी में है। इसका इंपैक्ट कितना बड़ा होगा, कितना असरदार हो सकता है, यह फैसला जरा डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इतना समझा देते हैं कि भारत अभी तक नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी अपनाता रहा है एटमी हथियारों के मामले में। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी यही है कि भारत किसी भी स्थिति में कभी भी युद्ध की नौबत अगर आ भी गई तो पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अब मोदी सरकार के इस फैसले से कि परमाणु नीति में भारत बदलाव कर सकता है, तब से जब से ये पाकिस्तान ने सुना है वहां बौखलाहट तेज है। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए पाकिस्तान के लिए एक नई द एंड का चैप्टर, नया द एंड का चैप्टर शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला अगर लेती है मोदी सरकार तो बड़ा फैसला हो सकता है। सीसीएस की बैठक में यह मुद्दा आया है, बहुत गंभीरता से इस पर विचार किया गया है और अगले कुछ एक घंटों में, हफ्ते में इस पर एक बड़ी तैयारी की जा रही है और हो सकता है कि मोदी सरकार इसे लागू कर दे। मेरे सहयोगी पंकज प्रसून ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, आपके पास, आपको क्या लगता है इस फैसले से कितना बड़ा असर पड़ने वाला है? नहीं, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। क्या है ना कि पाकिस्तान बार बार ये कहता था कि अगर हम पर भारत ने हमला किया या किस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक की या कुछ भी भारत ने किया तो हम परमाणु बम फोड़ देंगे। पाकिस्तान को ने इस तरह का कोई ये फैसला नहीं लिया था। उनके जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसमें लिखा हुआ था कि वो कभी भी जब दिल चाहे तब ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन भारत के साथ थोड़ी सी बात थी, भारत ने रिस्ट्रेन का इस्तेमाल किया था और भारत का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसी का बार बार फायदा उठा रहा था पाकिस्तान। पूरी दुनिया को पता था कि भारत पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, तो पाकिस्तान कह रहा था बार बार कि हम इस्तेमाल कर देंगे। कल जो सीसीएस की बैठक हुई थी उसमें इस बात पे गंभीरता से मंथन किया गया कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में पाकिस्तान हमसे लीड ले रहा है, न्यूक्लियर के मामले में कम से कम वो। जी जी पंकज जी, आप सुन पा रहे? हेलो 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 जी पंकज जी, आप सुन पा रहे हैं? जी हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। हेलो हेलो, हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान हमेशा साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज लेता था इस बात के लिए कि वो कभी भी इस्तेमाल कर देगा, जबकि दुनिया को पता था कि भारत ने खुद से ही ये फैसला कर रखा है। भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में ये बात लिखी हुई है कि नो फर्स्ट यूज, हम सबसे पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसका फायदा उठा रहा था पाकिस्तान। बार बार हर छोटे बड़े मामले में वो धमकी दे देता था कि हम न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर देंगे। तो कल जो सीसीएस की बैठक हुई उसमें बहुत गंभीरता से इस बात पे मंथन किया गया कि पाकिस्तान का ये जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, हम क्यों नहीं इसे खत्म कर दें, हम उस क्लाउज को क्यों ना फिर से मॉडिफाई कर दें और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो है ना उस शब्द को हटा दें, ताकि दुनिया को यह लगना चाहिए कि अगर सामने वाले ने धमकी भी दिया फिर भी हम इस्तेमाल कर देंगे, तो ज्यादा बकवास करने से भी नुकसान हो सकता है। यह पाकिस्तान को भी समझ लेना चाहिए। तो इस बारे में मंथन हुआ, हालांकि क्या फैसला हुआ है इसकी जानकारी नहीं आई, लेकिन कल जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो बैठक थी उसमें इस बात पे चर्चा जरूर हुई थी कि भारत को नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को हटा देना चाहिए, इस क्लाउज को, उस शब्द को हटा देना चाहिए और यह कहना चाहिए कि जब हमें लगेगा, जब आवश्यकता होगी, महसूस होगी और जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं होंगे तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो क्या अगर ऐसा होता है, अब चूंकि सीसीएस की बैठक में आए तो जाहिर सी बात है बिना किसी वजह के मोदी सरकार किसी भी टॉपिक पर चर्चा तो करती नहीं है। आज नहीं तो कल इसे लागू करने की तैयारी तो कर ही ली गई है, ये तो कम से कम माना जा रहा है, तभी इस बात की चर्चा या सुगबुगाहट लग रही है। अगर नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी भारत हटा देता है तो इससे दुनिया में क्या मैसेज जा सकता है? क्या भारत को, जैसे अभी तक अभी यही माना जाता रहा है कि बहुत शांति प्रिय मुल्क है, बहुत शांति प्रिय देश है, युद्ध नहीं चाहता है, युद्ध नहीं बुद्ध का देश है, ये खुद प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे हैं, लेकिन इसके बाद दुनिया में क्या मैसेज जाएगा? नहीं, देखिए अनुपम, हमारे पड़ोस में जो देश हैं जैसे चाइना है या पाकिस्तान है, दोनों ने इस तरह की कोई नीति नहीं बनाई है कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। चाइना ने भी इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। तो भारत का केस मजबूत है इसमें। भारत जाके ये कहेगा दुनिया को कि हम क्या करें,
हमारे तरफ जो दोनों न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं, दोनों ने ये साफ साफ कह रखा है कि वो जब करे तब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे साथ वो मजबूरी हो जाती है कि हम ये जो नो डिफरेंस पॉलिसी जो है इसमें मॉडिफिकेशन करें, नहीं तो कल को जाके अगर चाइना या पाकिस्तान ने हम पर इस्तेमाल कर दिया तो हमारा क्या होगा। तो ये शब्द को हटाना हमारी मजबूरी है, और दुनिया समझेगी इस बात को कि जब उसके पड़ोस में चाइना ने ये पॉलिसी नहीं रखी है, जब भारत के पड़ोस में पाकिस्तान ने ये पॉलिसी नहीं रखी है, तो हम भारत को कैसे फोर्स कर सकते हैं कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी आप अपनाओ। भारत का केस तो है ना स्ट्रांग कि जब चाइना इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं रख रहा है, पाकिस्तान नहीं रख रहा है, तो क्या हम मरे उन लोगों के बीच। अच्छा, आज जब ये बात सामने आई है तब मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण, वो लाइन याद आ रहा है, ना आंख झुकाकर ना आंख हटाकर हम बात करेंगे तो आंख में आंख मिलाकर। और जाहिर सी बात है, आज जब ये सीसीएस में इस बात पर प्रस्ताव आया या एक तरीके से चर्चा शुरू हुई कि भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को हटा सकता है, तो जाहिर सी बात है भारत ने एक पाकिस्तान को मैसेज देने की कोशिश की है कि देखो अभी भी वक्त है, तुम सुधर जाओ, वरना भारत अब दूसरे ट्रैक पर जा रहा है, और अगर उस ट्रैक पर भारत गया तो तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और मोदी कुछ कहते नहीं हैं, वो पहले करते हैं उसके बाद कहते हैं। और पुलवामा, हाँ, एक बात तो जान जाए, यही तो है द पॉलिसी ऑफ ऑफेंसिव डिफेंस। जो जिस बात की चर्चा किया करते थे अजीत डोभाल कि आप अगर सिर्फ रक्षात्मक मुद्रा में रहोगे, मान लिया कि 100 पत्थर चला है सामने वाले ने और आप उसे रोकने की कोशिश करोगे, तो आप कितने भी सक्षम हो तो 99 पत्थर रोक लोगे, लेकिन इस बात के चांसेस हैं कि एक पत्थर आपकी तरफ आएगा। लेकिन सामने वाला अगर पत्थर बरसा रहा है और आप ऑफेंसिव हो, उससे ज्यादा बरसा रहे हो, तो सामने वाला पीछे हटेगा, आपके यहां एक भी पत्थर नहीं आएगा, जो भी आएगा उसके यहां आएगा। अगर इसी मामले में मैं बात कर रहा हूं, अगर भारत हमेशा पॉलिसी ऑफ डिटरेंस इस्तेमाल करता रहा कि हम तो भाई पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्या हुआ कि पाकिस्तान धमकाता है। अब देखिएगा, जैसे ही पाकिस्तान तक यह खबर पहुंचे कि भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को हटा रहा है, यह धमकी कम से कम बंद हो जाएगी। वो धमकाना बंद कर देगा, क्योंकि अब पाकिस्तान को पता है कि थोड़ा गियर चेंज हो गया है। अभी हम पहले फर्स्ट गियर सेकंड गियर में काम कर रहे थे, अभी तो सिर्फ थर्ड गियर लगाया है, और ज्यादा धमकी दिया तो कहीं फोर्थ फिफ्थ गियर में आ गया ना भारत, तो फिर पता चला वो धमकी देने लायक भी नहीं रहेगा। तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इसलिए है, मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई भी इतना जान जाइए, किसी भी देश में यह हैसियत नहीं है आज की तारीख में कि वो परमाणु बम का इस्तेमाल कर सके। रशिया यूक्रेन का वार हो रहा था, रशिया धमकी देता रहा, लेकिन परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन ये जो धमकाने के लिए कर रहे थे ना, ये जो साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज ले रहे थे, एज ले रहे थे, वो एज नहीं ले सके, इसलिए भारत में ये चर्चा शुरू कर दी गई, ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को हम रिव्यू कर रहे हैं, अब आओ धमकी दो हमें। तुम धमकी दोगे तो पहले ऐसा ना हो कि हम ही यूज कर दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। भारत ने अगर ये फैसला लिया तो सबसे ज्यादा मुसीबत दो देशों की बढ़ सकती है, एक तो पाकिस्तान है और दूसरा चीन है। और एक सबक भी होगा, ये छोटा सा पिद्दी सा देश है बांग्लादेश, उसके लिए भी भारत अगर ऐसा करता है तो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन दर्शकों, आपको अगर मोदी सरकार नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हटाती है एटमी हथियारों के मामले में, तो ये फैसला कैसा लगेगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।